दोस्तों नमस्कार। चैनल रचना संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुना रही हूँ अपनी लिखी कहानी नीले आकाश की सरगम। माँ, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करिए, मैं यह शादी नहीं कर सकती। प्रिया के स्वर में अनुरोध था। पर क्यों बेटा? सुमन का प्रश्न स्वाभाविक था। माँ, यह तो क्या, मैं अभी कोई भी शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मैं अपने करियर के बारे में सोच रही हूँ। प्रिया का सीधा सा उत्तर था। किंतु बेटी का यह सरल सा उत्तर समझ पाना युवा बेटी के माता पिता के लिए कठिन था। बेटा, अगले हफ्ते लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। तेरे पापा ने सारी बातें कर ली हैं। घर परिवार अच्छा है, लड़का अच्छी जॉब में है, स्मार्ट है, बस और क्या चाहिए हमें। फिर पापा को तो तू जानती है ना कि उन्हें जो तय कर लिया उसमें कोई फेर बदल नहीं हो सकती। सुमन प्रिया को आगाह कर रही थी। पर माँ, इसमें तो फेर बदल करनी ही होगी। आफ्टर ऑल यह मेरी पूरी जिंदगी का मामला है। प्रिया के स्वर में दृढ़ता थी। सुमन थोड़ा चौंकी। बात क्या है प्रिया? तेरा बार बार शादी के लिए इनकार। पढ़ाई तो कर चुकी है, प्रोफेशनल डिग्री है तेरे पास, ठीक ठीक जॉब भी कर रही है। बाकी का करियर शादी के बाद सोचना। थोड़ा रुक कर सुमन बोली, कहीं कोई और बात तो नहीं है? नहीं नहीं मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, प्रिया बोली। पर माँ की अनुभवी आंखों ने बेटी का चेहरा पढ़ लिया था और अब सीधा प्रश्न किया सुमन ने। किसी को पसंद करती है तो बता दे, अपनी माँ से क्या छिपाना? बोल ना बेटा। माँ के स्वर में झलकते प्यार ने प्रिया को संबल दिया और थोड़ा सकुचाती, थोड़ा शर्माती प्रिया बोली, हाँ मम्मा, कुछ ऐसा ही है। कौन है वह? अब सुमन के स्वर में व्यग्रता थी। मेरी फ्रेंड रिया का बड़ा भाई है रोहन। रिया की बर्थडे पार्टी में मेरी मुलाकात हुई थी उससे। इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहता है। ही इज़ अ प्रॉमिसिंग बॉय ममा। आज नहीं तो कल वह सफल होगा। रिया ने सब कुछ बता दिया रोहन के बारे में। तूने अभी तक बताया क्यों नहीं था मुझसे? इतनी बड़ी बात मुझसे शेयर करना ज़रूरी नहीं समझा तूने? सुमन के स्वर में रोष था। सुमन के गले में बाहें डाल उसे मनाती प्रिया बोली, माँ, मैं इंतज़ार कर रही थी कि रोहन जॉब में आ जाए, पर इसी बीच तो उन्होंने मेरी शादी की बात शुरू कर दी, सो मुझे बताना ही पड़ गया। सुमन को सोच में डूबा देखकर प्रिया ने मनुहार की, माँ प्लीज़, फ़िलहाल तो आप पापा से कहकर किसी तरह इन लड़के वालों का चक्कर ख़त्म करो। सुमन परेशान उठी। क्या करे वह? कितना यकीन करे वह बेटी के प्यार की सच्चाई पर? कहीं बेटी की नासमझी में इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। क्या कहेगी वह पति अजय से? वे तो यह सब जानकर बिफर ही पड़ेंगे। सोचते सोचते उसका सिर तनाव से भारी हो रहा था। किंतु अजय से तुरंत ही उसने इस बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि देर रात तक वह प्रिया से ही बात करती रही और था लेती रही रोहन से उसके जुड़ाव की गंभीरता की। और उसे महसूस हो रहा था कि उसकी 24 वर्षीय बेटी की सोच में परिपक्वता आ चुकी थी। उसकी भावना को नासमझी कहकर नज़रअंदाज करना उचित नहीं होगा। इसी उधेड़-बुन में रात निकल गई। सुबह प्रिया 8 बजे अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चली गई, जहां वह जॉब कर रही थी। यही समय सुमन ने उचित समझा अजय से बात करने का। अजय के ऑफिस की तैयारी में अभी वक्त था, सो सुमन चाय के प्यालों के साथ अजय के पास आ बैठी।
जो अखबार की सुर्खियों पर निगाह डाल रहे थे। बातों बातों में सुमन ने अजय से प्रिया के मन की बात कह दी। अजय की प्रतिक्रिया अप्रत्याशित नहीं थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? प्यार के मायने भी जानती है प्रिया? ये प्यार प्यार सब कच्ची उम्र के आकर्षण है। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुमसे यह बात कहने की? अजय धारा प्रवाह बोले जा रहे थे। उसका भला बुरा हम अधिक समझते हैं या वो? तुमने सुनी कैसे उसकी बात? डांट कर वहीं खत्म कर देना चाहिए था। मेरे पास तक आनी ही नहीं चाहिए थी यह बात। और भी जाने क्या क्या। सुमन चुपचाप सुनती रही। ऐसी ही प्रतिक्रिया की आशंका थी उसे। ऑफिस के लिए निकलते निकलते अजय कह गए, आज शाम मैं खुद बात करूंगा प्रिया से। दोपहर प्रिया इंस्टीट्यूट से लौटी तो आते ही पूछा, माँ आपने बात की पापा से? हाँ, बहुत नाराज़ हो रहे थे। शाम तुमसे बात करेंगे, संक्षिप्त सा उत्तर दिया सुमन ने। शाम प्रिया की पेशी हुई पापा के सामने। यह मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? अजय का स्वर सामान्य था। जी, माँ ने तो आपको बताया है ना? प्रिया सहज थी। जानती हो ना कि अगले हफ्ते लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। मैंने हर तरह से जांच परख लिया है। अगर यह शादी तय हो जाती है तो जिंदगी भर सुखी रहोगी तुम। अजय ने दो टूक अपना फैसला सुना दिया। पर पापा, आप मेरी बात तो समझिए। अगर मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ तो कम से कम आप उससे मिलिए तो, उसे जानिए तो, फिर कोई फैसला लीजिए। प्रिया ने हिम्मत करके अपनी बात कह डाली। तुम अभी इतनी समझदार नहीं हो गई हो कि इतना बड़ा फैसला ले सको, सो मेरा फैसला तुम्हें मानना ही पड़ेगा। अजय का स्वर कठोर होता जा रहा था। पापा, यह मेरी जिंदगी से जुड़ा फैसला है। इसे आप अकेले नहीं ले सकते। फिलहाल तो पापा आप इन लड़के वालों को मना कर दीजिए। कहती हुई प्रिया अपने कमरे में चली गई। अजय ने टीवी ऑन कर लिया। पिता पुत्री के संवाद की मूक दर्शक बनी सुमन किचन में आ गई। सुमन के हाथ काम कर रहे थे पर उसका मन विचर रहा था अतीत की पगडंडियों पर। जिस दर्द से वह आज से 26 वर्ष पहले नाता तोड़ आई थी, पर जिसकी टीस आज भी उसके दिल में जीवित थी, वह आज फिर उसे अपने में पूरी शिद्दत से समेट रहा था। राहुल से उसका परिचय विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम की तैयारियों के दौरान हुआ था। वह एमए प्रथम वर्ष की छात्रा थी और राहुल एमए फाइनल ईयर में था। सुमन को राहुल का आत्मविश्वास प्रभावित कर गया था तो राहुल को उसकी सादगी ने मोह लिया था। अनजाने ही वे एक दूसरे के करीब आते गए थे। इधर सुमन के विवाह की चर्चा होने लगी थी घर पर। सुमन बताना चाहती थी अपने दिल की बात मम्मी पापा को, पर वह डरती रही और उसका यह डर उसके प्यार की हार में बदल गया। मम्मी ने जब उससे उसके विवाह की चर्चा की थी तो उसे रोना आ गया था और मम्मी के सीने में सिर छुपाकर वह रो पड़ी थी। मम्मी को उसके दिल की बात समझते देर न लगी थी, पर वे भी उसका साथ ना दे सकीं। उन्होंने कहा था, बेटा यह असंभव है, हमारे घर में अंतरजातीय विवाह नहीं हो सकता। और सुमन का प्रेम जाति बंधन की बलि चढ़ गया। पापा तक उसकी बात मम्मी ने पहुंचाई थी, पर वे इस विवाह के लिए तैयार नहीं हुए थे और सुमन तो पापा के सामने एक शब्द भी नहीं बोल पाई थी। शायद यही वजह थी कि आज प्रिया का पापा के सामने बोलना उसे बुरा नहीं लगा था। आज वह प्रिया के मन की बात सहजता से समझ सकी थी, क्योंकि कभी उस मकाम से वह स्वयं गुजर चुकी थी।
मम्मी पापा की इच्छानुसार सुमन अजय के साथ विवाह सूत्र में बंध गई। राहुल पीछे छूट गया था। आखिरी बार जब वह राहुल से मिली थी तब उसने केवल यही कहा था, सुमन, तुमने थोड़ी सी हिम्मत की होती तो शायद मेरी उम्मीद यूं ना टूटती। तुम्हें पता है सुमन, तुमसे मिलने के बाद मेरे दिल में गूंजी प्यार की सरगम धीरे धीरे जैसे नीले आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगी थी। पर आज तो यह सरगम नीले आकाश के असीम विस्तार में ना जाने कहाँ खो गई है। और आंखों की कोरों में उमड़ आए आंसुओं को राहुल ने यत्न से रोक लिया था। भारी मन से सुमन ने राहुल से विदा ले ली थी, हमेशा हमेशा के लिए। अजय से विवाह के बाद सुमन व्यस्त हो गई थी नए परिवेश में खुद को समायोजित करने में। पर राहुल का ख्याल हर पल उसके साथ रहता था। अजय बेहद शुष्क प्रकृति के अत्यंत ईगोइस्ट किस्म के व्यक्ति थे। जरा जरा सी बात पर क्रोधित हो उठना उनका स्वभाव था। अपनी बात सर्वोपरि रखना उनकी आदत थी। और सुमन ने अजय के स्वभाव को स्वीकार करना अपनी आदत बना ली। राहुल का ख्याल धीरे धीरे उसके दिल के एक कोने में दुबक कर रह गया। जिंदगी चलती रही। सुमन 2 बच्चों की मां बन गई, एक बेटा और एक बेटी। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। पंख लगा आसमान में उड़ जाने की उम्र है उनकी। न गिरने का डर, न खोने की आशंका। उम्र तो यह सुमन की भी आई थी, पर आज से 26 वर्ष पहले के परिवेश में सुमन वह उड़ान न भर सकी जो आज उसकी बेटी प्रिया भरने को तैयार बैठी थी। तभी तो अपनी बात पिता से बेखौफ कह सकी थी। सुमन जानती थी यह उसका साहस था, दुस्साहस नहीं। बचपन से मिले संस्कारों ने उसे दृढ़ बनाया था, उच्छृंखल नहीं। एक तनावपूर्ण वातावरण में रात का खाना हुआ। अजय ने तो खाना भी टीवी के सामने ही खाया और सोने चले गए। पर सुमन प्रिया के पास आ बैठी। प्रिया उसकी ही प्रतीक्षा कर रही थी। सुमन का हाथ अपने हाथों में लेकर बेसब्री से बोली, माँ, आपने पापा का फैसला सुन लिया और मेरा भी। आपका क्या कहना है माँ? मम्मा, मम्मा, प्लीज़ आप भी तो कुछ कहो ना। बेटा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, प्रिया के बालों में हाथ फिराते हुए सुमन ने कहा। और उसे सोने को कह वह भी बेडरूम में चली गई। पर आंखों में नींद न थी, मन में तर्क वितर्क चल रहे थे। बेटी पर यकीन करे, उसकी भावनाओं का ख्याल करे, या फिर अपनी पसंद थोप दे उस पर। सोचते सोचते देर रात कब नींद आई पता ही न लगा। पर उठी तो मन को स्थिर पाया। निर्णय ले चुकी थी वह इतिहास नहीं दोहराने देगी। शाम सुमन ने अजय को अपना फैसला सुनाया। अजय के हाथ से चाय का प्याला छूटते छूटते बचा। इतना साहस सुमन में? उसके विरुद्ध जा रही थी सुमन, और वह भी इतने अहम मसले पर। फूट पड़े थे वे। मुझे पता है, सब तुम्हारी शह पर ही तो हो रहा है। सुमन चुप रही। अजय और भड़के। आर यू श्योर कि तुम्हारा निर्णय सही साबित होगा? स्थिर स्वर में सुमन बोली, भविष्य के गर्भ में क्या है कौन जानता है। फिर मैं किसी अंतिम निर्णय की बात नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि जब जिस राह पर आगे जाने की बात प्रिया कर रही है, क्यों ना हम कुछ दूर उसके साथ चलकर देखें, एक दोस्त की तरह। और उसकी यह राह अगर उचित ना लगी तो हम माता पिता होने के अधिकार और समझदारी से उसकी राह मोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जब तुमने तय ही कर लिया है तो मैं क्या कह सकता हूँ। अजय के स्वर तीखे जरूर थे, पर तेवर नहीं। कहीं न कहीं बेटी का साथ देने की बात
उनके मन में भी घर बना रही थी। सुमन उठकर आ गई प्रिया के कमरे में, जहां वह व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, माँ पापा के वार्तालाप का निष्कर्ष जानने के लिए। क्या हुआ माँ? क्या सोचा आप लोगों ने मेरे लिए? प्रिया के स्वर में उतावली थी, उत्सुकता थी। प्रिया को अपनी बाहों में लेती सुमन बोली, हमने सोचा है कि हम अपनी बेटी का साथ देंगे और चाहेंगे कि बेटी हमारे भरोसे का साथ दे। ओ मम्मा, यू आर ग्रेट, आई लव यू माँ। पर माँ, आज शायद पहली बार आपने पापा के निर्णय के विरुद्ध जाने की हिम्मत की है और उन्हें साथ भी ले लिया। इतनी सहजता से आप कैसे समझ सकी मेरी फीलिंग्स? कैसे कैसे माँ? प्रिया पूछ रही थी और सुमन जवाब में बस मुस्कुरा रही थी। वह हिम्मत जो वह अपने लिए नहीं कर सकी थी, आज अपनी बेटी के लिए की थी उसने। अपनी बाहों में सिमटी प्रिया की धड़कनों में वह सुन रही थी प्यार की वह सरगम जो बरसों पहले नीले आकाश में कहीं गुम हो गई थी। स्वर वही था, साज बदल गए थे। तो यह थी मेरी कहानी, नीले आकाश की सरगम। आशा है अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।